इस चैनल में आपका स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं। आज हम प्यार, दिल टूटने और उससे उबरने के भावनात्मक और दार्शनिक सफर में गहराई से उतर रहे हैं, एलन डी बॉटन की एसेज इन लव के जरिए। चाहे आप 13 साल के हों या 70, चाहे आपने एक बार प्यार किया हो या 100 बार, यह कहानी आपके लिए है। तो एक शांत जगह ढूंढिए, आराम से बैठिए और अपने दिल की बात सुनिए, क्योंकि प्यार सिर्फ एक अनुभव नहीं, यह एक आईना है। क्या आप कभी किसी में मिले हैं और आपको लगा हो तुरंत कि आपकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया है? कोई नाटकीय मोड़ नहीं, आसमान में आतिशबाजी नहीं, बल्कि एक शांत निर्विवाद बदलाव। जैसे कि वह पल जब आपको एहसास होता है कि आपने जो किताब अभी खोली है वही आपको बदल सकती है। हमारी कहानी इसी तरह शुरू होती है। एक आदमी पेरिस से लंदन के लिए उड़ान भरता है। उसे किसी असामान्य चीज की उम्मीद नहीं है। वही बस एक और यात्री है, आपकी या मेरी तरह। शायद थका हुआ, शायद विचलित, शायद सोच रहा होगा कि उतरने पर रात के खाने में क्या खाएगा। लेकिन तभी उसकी मुलाकात क्लो से होती है और अचानक साधारण असाधारण हो जाता है। एलन डी बॉटन की एसेज इन लव सिर्फ प्यार में पड़ने की कहानी नहीं है। ये एक रिश्ते के भावनात्मक धरातल से गुजरती एक दार्शनिक यात्रा है, जो मोह की चरम ऊंचाइयों से लेकर दिल टूटने की खामोश तबाही तक जाती है। लेकिन चिंता न करें, यह कोई नीरस व्याख्यान नहीं है। ये एक कहानी है, एक बेहद मानवीय कहानी। और जैसे जैसे हम साथ साथ इस पर चलेंगे, मैं आपसे अपने अनुभवों पर विचार करने के लिए कहूंगी। चाहे आप 13 साल के हों और सोच रहे हों कि प्यार का मतलब क्या है, या 65 साल के हों और अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि प्यार, जैसा कि एलन हमें दिखाते हैं, कभी आसान नहीं होता, लेकिन इसे तलाशना हमेशा फायदेमंद होता है। कल्पना कीजिए, आप एक हवाई जहाज में बैठे हैं। आप एक तरफ देखते हैं, आपके बगल में कोई है, मुस्कुरा रहा है, शायद थोड़ा घबराया हुआ भी। आप बातचीत शुरू करते हैं। आप किताबों, फिल्मों, हवाई जहाज के खाने की बेतुकी बातों पर बात करते हैं। और जब तक आप जमीन पर उतरते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आप उन्हें हमेशा से जानते हो। हमारे कथावाचक के साथ भी यही हुआ। उसकी मुलाकात क्लो से हुई। वह एक ग्राफिक डिजाइनर थी, बुद्धिमान, मजेदार, और उस छोटी सी उड़ान में कुछ चिंगारी सी लग गई। वह उसे सिर्फ पसंद नहीं करता था, उसे लगा कि उससे मिलना उसकी किस्मत में लिखा रहे। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई आपकी जिंदगी में संयोग से नहीं बल्कि किसी योजना के तहत आया है? उस पल के बारे में सोचिए जब कोई अजनबी महत्वपूर्ण हो गया हो। कैसा लगा था? जैसे जैसे रिश्ता पनपता है, कथावाचक क्लो को आदर्श मानने लगता है। वह उसे सिर्फ एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक संपूर्णता के रूप में देखता है। उसकी हंसी संगीत बन जाती है, उसकी अजीबोगरीब आदतें आकर्षण बन जाती है, यहाँ तक कि जूतों की उसकी पसंद, हालांकि संदिग्ध, भी आकर्षक हो जाती है। लेकिन आदर्शीकरण के बारे में बात यह है, यह प्यार नहीं है, यह प्रक्षेपण है। चलिए यहाँ रुकते हैं। खुद से पूछें, क्या मैंने कभी किसी को उसकी कल्पना से ज्यादा उसके वास्तविक स्वरूप से प्यार किया है? प्यार के नाम पर मैंने क्या अनदेखा किया? जैसे जैसे समय बीतता है, दरारें दिखाई देने लगती है। कथावाचक क्लोई की जूतों की पसंद पर ध्यान देता है, कला पर उसकी राय, उसकी खामोशियां। जो कभी आकर्षक लगता था, अब परेशान करने वाला लगता रहे। यह अनुकूलता का भ्रम है। हमें लगता है कि हम बिल्कुल मेल खाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वास्तविकता सामने आती है। आपके लिए अनुकूलता का क्या अर्थ है? क्या यह साझा रुचियां है या साझा मूल्य? क्या अनुकूलता के खत्म होने पर प्यार टिक सकता है? एलन डी बॉटन इन सवालों से कतराते नहीं हैं। वह हमें गहराई से देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्यार को एक परिकथा की तरह नहीं, बल्कि एक दर्पण की तरह। एक दर्पण जो हमारी आशाओं, हमारे डर, समझे जाने की हमारी लालसा को दर्शाता है। क्लोई भटकने लगती है। वह कम मौजूद है, कम स्नेही। कथावाचक टिके रहने की कोशिश करता है। वह पुरानी दिनचर्या को फिर से बनाता है। वह यादों से चिपका रहता है।
लेकिन प्यार जो कभी जीवंत था अब फीका पड़ने लगता है। क्या आपने कभी किसी को दूर जाते हुए महसूस किया है? आपने क्या किया? क्या आपने उनके लिए संघर्ष किया या उन्हें जाने दिया? हमने अभी अभी यह सफर शुरू किया है, प्यार की चिंगारी से लेकर धीरे धीरे टूटने तक। और भी बहुत कुछ है जिसे खोजा जाना है। अगले अध्याय में हम दिल टूटने की भावनात्मक उथल पुथल में गोता लगाएंगे, हताशा, चालाकी और प्यार के गायब होने पर अर्थ की तलाश। लेकिन अभी के लिए बस एक सांस लीजिए, अपनी कहानी के बारे में सोचिए और याद रखिए, प्यार कभी सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं होता। यह इस बारे में है कि हम उसकी मौजूदगी में क्या बन जाते हैं। जब प्यार टूटने लगता है तो वह हमेशा अपनी घोषणा नहीं करता। कोई मोहिनी नहीं होती, कोई चेतावनी नहीं, बस एक शांत बदलाव, एक मिस्ड कॉल, एक छोटा सा मैसेज, एक खामोशी जो सामान्य से ज्यादा लंबी खिंच जाती है। और फिर एक दिन सब खत्म हो जाता है। क्लोई रिश्ता खत्म कर देती है। कोई नाटकीय झगड़ा नहीं, कोई विश्वासघात नहीं, बस एक बातचीत, एक पल जब वह कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये अब काम कर रहा है। और कथावाचक स्तब्ध रह जाता है, उलझन में। सिर्फ क्लोई के खोने का ही नहीं, बल्कि उस भविष्य के खोने का भी जो उसने उसके साथ कल्पित किया था। क्या आपने कभी ऐसे भविष्य का शोक मनाया है जो कभी हुआ ही नहीं? आपके जीवन का एक ऐसा रूप जो किसी के अलविदा कहने के साथ ही गायब हो गया? उस नुकसान ने आपको क्या सिखाया? एलेन डी बॉटन सिर्फ दिल टूटने का वर्णन नहीं करते, वह उसका विश्लेषण भी करते हैं। वह दर्द को दर्शन शास्त्र में बदल देते हैं। वह पूछते हैं, जब प्यार खत्म होता है तो हम इतना गहरा दुख क्यों सहते हैं? क्या ये अस्वीकृति है? क्या ये अहंकार है? या ये अर्थ का पतन है? जब आपको चोट पहुंचती है तो क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या आप जटिलता के लिए जगह बनाते हैं? क्या आप खुद को गहराई से प्यार करने के लिए माफ कर सकते हैं, भले ही वह ज्यादा समय तक न चला हो? कथावाचक समापन के जुनून में डूब जाता है। वह जवाब चाहता है, क्लोई क्यों चली गई? क्या उसने कुछ कहा था? कुछ नहीं कहा था। वह पुराने संदेशों को दोबारा पढ़ता है। वह बातचीत का एक जासूस की तरह विश्लेषण करता है। लेकिन सच्चाई यह है, समापन कभी कभी दूसरों से नहीं मिलता, यह भीतर से आता है। क्या आप किसी के द्वारा आपके दर्द को समझाने का इंतजार कर रहे हैं? क्या हो अगर स्पष्टीकरण ही इलाज न हो, स्वीकार ही इलाज हो? दिल टूटने के बाद कथावाचक पुनर्निर्माण शुरू करता है। वह यात्रा करता है, वह पढ़ता है, वह चिंतन करता है। उसे एहसास होता है कि प्यार ने न सिर्फ उसके रिश्ते को आकार दिया, उसने उसकी पहचान को भी आकार दिया। और अब उसे फिर से खोजना होगा कि वह कौन है। अकेला। प्यार के अलावा आप कौन है? कौन से जुनून, सपने और ताकतें आपको परिभाषित करती हैं? क्या दिल टूटना आत्मखोज की शुरुआत हो सकता है? एलेन डी बॉटन हमें सिखाते हैं कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक लेंस है, दुनिया को देखने का एक नजरिया। और जब वह लेंस टूट जाता है तो हम फिर से देखने पर मजबूर हो जाते हैं, और ज्यादा साफ और ज्यादा ईमानदारी से। हम मोह की ऊंचाइयों से गुजरे हैं, दिल टूटने की गहराइयों से और उपचार की शांत शक्ति से, लेकिन और भी बहुत कुछ है। अगले भाग में हम जानेंगे कि प्यार हमें कैसे बदलता है, दार्शनिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से। हम पूछेंगे, बुद्धिमानी से प्यार करने का क्या मतलब है, और हम प्यार के सबक को अपनी बाकी जीवन में कैसे ले जाते हैं। दिल टूटना सिर्फ एक रिश्ते को खत्म नहीं करता, यह एक हिसाब किताब शुरू करता है, एक शांत व्यक्तिगत क्रांति। और हमारे कथावाचक के लिए यह दर्द एक शिक्षक बन जाता है, वो नहीं जिसमें चौकबोर्ड और पाठ्यक्रम हो, बल्कि वो जो खाली कमरे के सन्नाटे में फुसफुसाकर सबक सुनाता हो। एलेन डी बॉटन लिखते हैं कि दर्द सिर्फ पीड़ा नहीं है, यह अंतर्दृष्टि है। यह हमें भ्रमों का सामना करने के लिए मजबूर करता है, पूछने के लिए, मैंने प्यार से क्या उम्मीद की थी, मैंने किसी और से क्या मांगा था, और सबसे जरूरी, मैंने अपने बारे में क्या सीखा। दर्द ने आपको क्या सिखाया है, सिर्फ दूसरों के बारे में नहीं,
बल्कि आपके अपने दिल के बारे में। क्या आप किसी ऐसे पल का नाम बता सकते हैं जब दुख स्पष्टता में बदल गया हो? एलन हमारे रोमांटिक विकल्पों के पीछे के मनोविज्ञान में गोता लगाते हैं। उनका सुझाव है कि हम अक्सर उन चीजों से प्यार करते हैं जो जानी पहचानी होती है। जरूरी नहीं कि जो हमारे लिए अच्छी हो, बल्कि जो घर जैसा लगता है। भले ही वो घर अस्त व्यस्त हो, भले ही वह अनसुलझे जख्मों से बना हो। क्या आपके रोमांटिक विकल्प आपके अतीत को दर्शाते हैं? क्या आप किसी और के जरिए इलाज ढूंढ रहे हैं? ऐसे प्यार को चुनने का क्या मतलब होगा जो अपरिचित लगे लेकिन स्वस्थ? एलन के सबसे प्रभावशाली विचारों में से एक यह है, कोई भी परफेक्ट इंसान नहीं होता। कोई भी जीवन साथी हमें पूरा नहीं करता। प्यार का मतलब सही इंसान को ढूंढना नहीं है, यह सही इंसान बनने के बारे में है। यह बार बार समझने, माफ करने और आगे बढ़ने का चुनाव करने के बारे में है। वो कहती है, प्यार कोई जादू नहीं है, यह एक रखरखाव है। क्या आप उस एक का इंतजार कर रहे हैं? क्या हो अगर प्यार नियति से कम और रोजमर्रा के चुनावों से ज्यादा? आप किस तरह का साथी बनना चाहते हैं? प्यार हमें दर्शाता है। यह हमें हमारी ताकतें, हमारी असुरक्षाएं, देने और पाने की हमारी क्षमता दिखाता है। और कभी कभी यह हमें वह दिखाता है जिसे देखने से हम डरते हैं। एलन लिखती है कि हर रिश्ता एक आईना होता है, सिर्फ हम कौन हैं इसका नहीं, बल्कि हम क्या बन सकते हैं इसका भी। किसने आपके सर्वोत्तम रूप को आपके सामने प्रतिबिंबित किया है? किसने आपको आगे बढ़ने की चुनौती दी है? और आपने ये किसके लिए किया है? हम इस सफर के केंद्र के करीब पहुंच रहे हैं। मोह की चिंगारी से लेकर दिल टूटने की गहराइयों तक, भ्रम से अंतर्दृष्टि तक, हमने देखा है कि प्यार हमें कैसे आकार देता है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ खोजना बाकी है। समय प्यार को मिटाता नहीं है, यह उसे नया आकार देता है। कथावाचक अब क्लो को रोज नहीं देखता, वह उसकी हंसी नहीं सुनता, न ही उसका हाथ अपने हाथ में महसूस करता है, लेकिन वह जिंदा है यादों में, टुकड़ों में, उन शांत पलों में जब उसे इसकी सबसे कम उम्मीद होती है। एलन डी बॉटन इस बात की पड़ताल करते हैं कि कैसे यादें प्यार को संजोए रख। जैसा था वैसा नहीं, बल्कि जैसा हमें चाहिए। हम अच्छे को याद रखते हैं, हम बुरे को कमजोर करते हैं, हम पलों को स्मारकों में बदल देते हैं। आप किन यादों को संजोए रखते हैं? क्या वे सुकून देती है या वे आपको जकड़े रखती है? क्या आप अतीत में जिए बिना उसका सम्मान कर सकते हैं? माफी सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, यह हमारे लिए भी होती है। कथावाचक क्लो को माफ करना शुरू कर देता है, इसलिए नहीं कि उसने माफी मांगी, बल्कि इसलिए कि नाराजगी को थामे रखना थका देने वाला था। वह खुद को भी माफ कर देता है, अपूर्णता से प्यार करने के लिए, बहुत ज्यादा उम्मीदें रखने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए। आपको किसे माफ करना चाहिए? आप अभी भी किस बोझ को ढो रहे हैं? क्या आप छोड़ सकते हैं? भूलने के लिए नहीं, बल्कि ठीक होने के लिए। आगे बढ़ना भूलना नहीं है, यह फिर से जीने का चुनाव करना है। कथावाचक फिर से सुंदरता को नोटिस करने लगता है। एक सूर्यास्त, एक अजनबी की मुस्कान, एक किताब जो उसे हंसाती है। वह नए प्यार की तलाश में नहीं है, वह खुद को फिर से खोज रहा है। आपको क्या वापस जीवन में लाता है? कौन सी छोटी सी खुशी आपको याद दिलाती है कि ठीक होना संभव है? क्या आप हाल ही में किए गए किसी एक काम का नाम बता सकते हैं जो आपको एक कदम आगे बढ़ने जैसा लगा? एलन डी बॉटन आसान जवाब नहीं देते, वह ईमानदारी से पेश आते हैं। वह हमें दिखाते हैं कि प्यार उलझा हुआ, खूबसूरत, दर्दनाक और बदलाव लाने वाला होता है, और जब ये खत्म भी हो जाता है तो ये हमें बदल देता है। हम एक रिश्ते के पूरे दौर से गुजर चुके हैं, मिलन की चिंगारी से बिछड़ने के दर्द तक, ठीक होने की शांत शक्ति तक। प्यार क्या है, इस पर एक चिंतन हमें इंसान होने का एहसास दिलाता है। प्यार एक नजर से शुरू होता है, ये हंसी से बढ़ता है, ये कमजोरी से गहरा होता है, और कभी कभी ये खामोशी के साथ खत्म हो। इंसान होने का क्या मतलब है, इसकी एक गहरी समझ। कथावाचक विचारशील, जमीनी
एलन डी बॉटन सिर्फ कहानी नहीं सुनाते, वह एक दर्शन रचते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि प्यार सिर्फ एक भावना नहीं है, ये एक पाठ्यक्रम है। ये हमें धैर्य सिखाता है, ये हमें विनम्रता सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि हम ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि किसी बड़ी, ज्यादा रहस्यमयी, ज्यादा खूबसूरत चीज का हिस्सा है। प्यार ने आपको ऐसा क्या सिखाया है जो कोई भी कक्षा कभी नहीं सिखा सकती? कौन से सच आपने सिर्फ लालसा के दर्द से सीखे या जुड़ाव के आनंद से? प्यार हमें विनम्र बनाता है, ये अहंकार को दूर भगाता है, ये हमें याद दिलाता है कि हम नाजुक हैं और ये ठीक है। कथावाचक को एहसास होता है कि उसका दिल टूटना कोई असफलता नहीं थी, ये एक गुजरने का संस्कार था, एक जरूरी खुलासा। क्योंकि जब हम टूटते हैं तभी हम सच्चाई के साथ पुनर्निर्माण शुरू करते हैं। क्या आप कभी प्यार से विनम्र हुए हैं? पराजित नहीं बल्कि खुले? उस कमजोरी ने आपकी ताकत के बारे में क्या बताया? एलन का सुझाव है कि प्यार हमारी सहानुभूति को जब हम प्यार करते हैं तो हम दूसरों को ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं। हम उनके डर देखते हैं, उनकी उम्मीदें, उनके विरोधाभास, और ऐसा करते हुए हम ज्यादा दयालु बनते हैं। क्या प्यार ने कभी दूसरों को देखने के आपके नजरिए को बदला है? आपको निर्णय लेने में धीमा, माफ करने में तेज बनाया है? अगर हम सब थोड़ा और बहादुरी से प्यार करें तो दुनिया कैसी दिखेगी? कथावाचक क्लोई के साथ नहीं मिलता, कोई पुनर्मिलन नहीं, कोई नाटकीय मोड़ नहीं, लेकिन शांति है। वह शहर में घूमता है, वह फुटपाथ पर रोशनी देखता है, वह एक अजनबी को देखकर मुस्कुराता है, वह जिंदा महसूस करता है। यही प्रेम की शांत विजय है, किसी के कब्जे में नहीं बल्कि बदलाव में। अब आपके लिए प्रेम का क्या अर्थ है? तमाम कहानियों, तमाम सवालों, तमाम चिंतन के बाद क्या आप देख सकते हैं कि प्रेम, चाहे वह स्थायी हो या न हो, हमें और अधिक मानवीय कैसे बनाता है? दोस्तों, हम अपनी यात्रा के अंत तक पहुंच गए हैं। हवाई जहाज पर पहली नजर से शहर में आखिरी सैर तक प्रेम पर निबंधों ने हमें दिखाया है कि प्रेम कोई मंजिल नहीं है, यह एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो खुशी, दुख, उलझन, स्पष्टता से भरा है और सबसे बढ़कर विकास। तो आप अपनी कहानी में जहां भी हो, प्यार में पड़ना, उससे उबरना या बस ये सोचना कि इसका क्या अर्थ है, ये जान ले आप अकेले नहीं हैं। आप लालसा, जुड़ाव और आशा के महान मानवीय ताने बाने का हिस्सा हैं और यह बहुत खूबसूरत है। सुनने के लिए शुक्रिया। अगली बार तक अपना दिल खुला रखें, अपने मन को जिज्ञासु बनाए रखें और प्यार का मतलब क्या होता है ये जानने की कोशिश करना कभी बंद न करें। प्यार पर निबंधों के इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर इस कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर इसने आपको सोचने, याद करने या यहाँ तक कि ठीक होने के लिए प्रेरित किया है, तो इसका मतलब है कि इसने अपना काम कर दिया है। प्यार हमेशा नहीं रहता, लेकिन इसके सबक हमेशा रहते हैं। इसलिए अगर आपको यहाँ कुछ उपयोगी लगा हो तो सब्सक्राइब करने, शेयर, कहानी के साथ एक टिप्पणी छोड़ने पर विचार करें। आइए बातचीत जारी रखें, क्योंकि प्यार अपने सभी रूपों में समझा जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके प्यार, आपके सहयोग और आपके भरोसे के बिना यह सफर कभी भी संभव नहीं होता। मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर, हर एक लाइक और हर एक कमेंट केवल एक नंबर नहीं है, यह मेरे लिए आशीर्वाद है, एक नई ऊर्जा है जो मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब मैंने यह चैनल शुरू किया था तो मेरे मन में सिर्फ एक सपना था कि मैं आप सब तक किताबों की रोशनी, उनका अनमोल ज्ञान और उनकी कहानियां पहुंचा सकूं। लेकिन आज यह सिर्फ मेरा अकेला सफर नहीं है, यह एक समुदाय बन चुका है, एक परिवार जिसमें आप सबकी अहम भूमिका है। आपके कमेंट्स, आपके मैसेजेस और आपके सुझाव मुझे हर दिन प्रेरित करते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं केवल बोल नहीं रहा, बल्कि आप सबसे दिल से बातचीत कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपके प्यार, आपके सहयोग और आपके भरोसे के बिना यह सफर कभी भी संभव नहीं होता। मेरे लिए हर एक सब्सक्राइबर, हर एक लाइक और हर एक कमेंट
केवल एक नंबर नहीं है। यह मेरे लिए आशीर्वाद है, एक नई ऊर्जा है जो मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उनका अनमोल ज्ञान और उनकी कहानियां पहुंच सकता हूं। लेकिन आज यह सिर्फ मेरा अकेला सफर नहीं है, यह एक समुदाय बन चुका है, एक परिवार जिसमें आप सबकी अहम भूमिका है। आपके कमेंट्स, आपके मैसेज और आपके सुझाव मुझे हर दिन प्रेरित करते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं केवल बोल नहीं रहा, बल्कि आप सबसे दिल से बातचीत कर रहा हूं। और इसीलिए आज मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। दोस्तों, मुझे बताइए, आप कौन सी किताबों का सारांश, समरी सुनना पसंद करेंगे? कौन सी किताब आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है? हो सकता है वह कोई मोटिवेशनल बुक हो, कोई फाइनेंशियल गाइड हो, कोई आध्यात्मिक यात्रा हो, या फिर कोई फिक्शन जो हमें जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने की सीख दे। जो भी आपके मन में हो, कृपया उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं आपके हर एक सुझाव को ध्यान से पढ़ता हूं और आपके फीडबैक को जरूर महत्व दूंगा, क्योंकि यह चैनल सिर्फ मेरा नहीं है, यह हम सबका है। जरा सोचिए, आपकी एक छोटी सी सलाह किसी और सब्सक्राइबर को वो किताब खोजने में मदद कर सकती है जो उसकी जिंदगी बदल दे। क्या पता आपकी एक कमेंट किसी और के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर से दिल की गहराइयों से धन्यवाद आपके समर्थन, आपके प्यार और आपके समय के लिए। अगर आपको यह चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली समरी तक अपना ख्याल रखिए, छोटी छोटी आदतें अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी में जीने की कोशिश कीजिए। मैं हमेशा यही हूँ, आपके साथ एक दोस्त की तरह। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एपिसोड में।